अल्ताफ की निर्मम हत्या हुई है, जिस तरह से उसको डरा धमका के उसके वारिस से जो है सिग्नेचर कराया गया, अंगूठा लगवाया गया कि तुम्हारा बेटा जो है सुसाइड कर गया। एक्चुअली माइनॉरिटीज़ को SC ST OBC उनको डर और खौफ के साए में लाने के लिए जो भी उनकी विचारधारा के विपरीत जाता है उसको दबाने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। योगी जी के आने के बाद जिस तरह का जंगल राज जो चला रखा है, पुलिस की हालत हो गई है कि पुलिस से ही सबसे बड़ी डॉन बन गई। मेरे साथ मौजूद है सैयद हसन अहमद जी। मैं उनसे समझूंगा कासगंज का जो पूरा प्रकरण, अल्ताफ की कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। मैं खुद वहाँ पर जाने का काम करता हूँ, मैंने देखा, मैं उस थाने में जाने का काम करता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि प्रत्येक थाने की CCTV फुटेज आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए, थाने में CCTV लगे होने चाहिए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उसी में समझूंगा क्या था ये पूरा प्रकरण, और इस प्रकरण में कहीं ना कहीं पुलिस की जो रूपरेखा उस पर बहुत बड़ा सवाल निशान लगाती है। किस प्रकार देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी हसन भाई। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और बोलने की इजाज़त दी। जी। तो कासगंज का जो वाक़या है, जो अल्ताफ की निर्मम हत्या हुई है जी, जो पहली दृष्टया में लगता भी है, और उसके वालिद ने जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह से उसको डरा धमका के उसके वालिद से जो है सिग्नेचर कराया गया, अंगूठा लगवाया गया कि तुम्हारा बेटा जो है सुसाइड कर गया, मतलब वो अनबिलीवेबल है, यकीन के बिल्कुल परे है। मतलब जैसे होता है ना काल्पनिक बातें, कि कह सकते हैं जिस तरह से आप देख लें हमारी जितनी भी कथा कहानियाँ हैं, हैरी पॉटर की कहानियाँ हैं या जो भी काल्पनिक पाखंडी कहानियाँ हैं, उसके तहत जो है वो जो है सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं, उसी किस्म का उसमें बताया गया कि 2 फुट के नलके के ऊपर वो सुसाइड करके 5 फुट 7 इंच का बंदा जो है मर जाए, बिल्कुल मतलब दिमाग से कोरे। तो ये मैं जहाँ तक NCRB का डाटा है, NCRB का डाटा अब योगी जी के आने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ा है और पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है, अब उसका जो चेहरा है, पहले वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होता था, अब जो है वो सिविल जो है प्रभावित क्षेत्रों में और आम जनमानस के अंदर जो है उनको डर और खौफ के साए में लाने के लिए, स्पेशली माइनॉरिटीज़ को SC ST OBC, ठीक है ना, इनको दबाने के लिए जो भी उनकी विचारधारा के विपरीत जाता है उसको दबाने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं जी। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस तो पहले भी सत्ता के इशारे पर ही काम कर रही थी जी। और अब जो है अब सत्ता के इशारे पर इस तरह से काम करती है कि सत्ता के पक्ष में, सत्ता के हुक्म से, चाहे कानून जाए भाड़ में, चाहे कुछ भी हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है CCTV लगाई जाए, उसकी रिकॉर्डिंग की जाए या उसको रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला 8 अक्टूबर 2013 को ये दिया था चुनाव आयोग को कि आप 50% VVPAT मशीन लगाएं, जो आज तक 7 साल हो गए, उसके बीच में कई एक चुनाव हो गए, 2 लोकसभा के चुनाव हो गए और एक जो है कई जो है राज्यों के चुनाव हो गए, हाँ 10-12 चुनाव अब तक हो चुके हैं बड़े बड़े, तो उसमें आज तक नहीं लगा। एक जगह 5% लगा था लेकिन उसकी गिनती नहीं हुई, ठीक है। करप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल वैल्यूलेस हो चुका है, मतलब आप देख सकते हैं 2011-12 से बाद सुप्रीम कोर्ट पे इतना बड़ा आरोप। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अब देखें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है या उसका जो ऑर्डर आता है, उसका जो सजेशन आता है, उसको इम्प्लीमेंट होना, अगर वो इम्प्लीमेंट ना होगा तो जो है हसन भाई सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ, उस जो आप बता रहे हैं ये सब चीज़ें आप आरोप लगा रहे हैं, तो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना जी। और तो वो जो जिम्मेदारी बनती है वो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले सकता था, वो अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात है कॉलेजियम सिस्टम से अब वो ऐसे जजेस बने हैं जी, ऐसे जजेस बन चुके हैं जो सरकार की तारीफ करते हुए सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए बैटिंग करते हैं। अब किसानों का मामला देख लें, CA का मामला देख लें, जो भी संविधान विरोधी या जन विरोधी कानून या योजनाएं बनी हैं उसके तहत वो कोई फैसला नहीं देंगे, उसको प्रायोरिटी में ही नहीं रखते।
प्रायोरिटी में आ जाता है क्या, वो राफेल का जब मुद्दा आया प्रायोरिटी में ला के उसको ख़त्म किया, क्योंकि चुनाव था सामने। 2019 में 18 में जब राफेल का मामला आया उसको बाईपास करके मतलब फटाफट उसके लिए फैसला आ गया। राम मंदिर के लिए फैसला किया गया, मंदिर के लिए फैसला फटाफट प्रायोरिटी में डाल के आप उसको 40 दिन में निकाल के 15 दिन के अंदर उसका फैसला सुना देते हैं, जिससे जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं, पूरी जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं था, केवल एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर लोगों को ही फायदा हो रहा था। तो हमने इससे पहले भी देखा राजेश कोरी की हत्या कर दी जाती है कस्टडी में, इससे पहले अरुण वाल्मीकि की हत्या की जाती है। लगातार ये जो आपराधिक जो मामले घटित हो रहे हैं पुलिस कस्टडी में ही क्यों हो रहे हैं, क्या नहीं, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि योगी जी के आने के बाद जो जंगल राज है, जिस तरह का जंगल राज जो चला रखा है भाजपा शासित प्रदेश और कांग्रेस शासित प्रदेश, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। भाजपा शासित में जंगल राज का जो परसेंटेज है वो 60 to 70% है, कांग्रेस में भी 40 से 50% तक है ही। मतलब पुलिस की दमनकारी नीति पहले जिस तरह से हम एक सुनते थे जब हम छोटे थे, तो आज से 20-30 साल पहले सुना जाता था कि एक गुंडा या फिर अब एक डॉन या फिर कोई बॉस वगैरह जो भी है, हम सुनते थे कि ये जो है दादा हैं या बॉस हैं या कुछ है, वो अब वो ख़त्म हो गया, अब वो वर्दी पहन ली है उन्होंने। अब समझ ली पुलिस की हालत हो गई है कि पुलिस से ही सबसे बड़ी डॉन बन चुकी है, और वो जो भी गैर कानूनी काम है वो उसकी आश्रय पे ही चलेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।